नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जो उन्होंने रामनगरी अयोध्या में दिया। दरअसल योगी जी चढ़ावा चोरी के मामले पर विपक्ष के हमले का जवाब दे रहे थे। जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग राम के भक्त बन रहे हैं, जो लोग चढ़ावा चोरी पे आरोप लगा रहे हैं, वो उनका पुराना अगर आप इतिहास देखें तो वो इतिहास इस तरीके का है कि वो कभी भी राम के साथ नहीं रहे, कभी भी सनातन के साथ नहीं रहे और हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को वो करते रहे। और तुष्टीकरण की राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और खासतौर पर कांग्रेस पे आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले जो उन्होंने जो किया था केवल मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया था। उन्होंने उनके पुराने बयान को सामने लाते हुए सारी चीजें कही और साथ में यह भी बताया कि किस तरीके से अखिलेश यादव अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुसलमानों को फायदा दिलवाने की बात कर रहे थे। अपने हमले में योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे कहा कि जो लोग आज राम भक्त बन रहे हैं, जो राम की आस्था की बात कर रहे हैं, उनका अगर इतिहास देखें तो वो वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान राम भक्तों पे गोली चलवाई, जिन्होंने जो हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है, हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पे उन्होंने नमाज पढ़वाई और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि क्या आप सोच सकते हैं कि जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है। तो ये इसी तरीके का अपराध है। जिस तरीके से हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पर नमाज पढ़वाई गई, उसी तरीके से क्या जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है। यह कहकर के योगी आदित्यनाथ ने पूरी राजनीति को, पूरी जो बहस है उसको चुनावी मोड में ला दिया। अब इस पे विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ की वो प्रतिक्रिया, वो बात जो आज उन्होंने कही हनुमानगढ़ी वाली और जामा मस्जिद वाली। उसके बाद मैं आपको योगी आदित्यनाथ के दो पुराने बयान भी आपको सुनवाऊंगा और उसके बाद अखिलेश यादव ने जो कहा है कि लिपापोती कर रही है सरकार, वो भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो कुछ हमारे जो सवाल हैं स्क्रीन पे जो आज हम प्रोग्राम में करेंगे, वो सवाल भी आपको हम दिखाते हैं। और जो हमारा पहला सवाल हमारा ये है कि क्या चढ़ावा चोरी का मामला सरकार और पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है? अगला सवाल ये कि क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के हमले से रामनगरी अयोध्या बदनाम हो रही है? तीसरा सवाल, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण को राजनीति करने वाले लोग जो हैं, जो पार्टियां हैं, वो अयोध्या और अयोध्या के विकास को अपनी राजनीति में रोड़ा मान रहे हैं? चौथा सवाल कि क्या राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाले को चढ़ावा चोरी का मुद्दा चुनाव तक जीवित रखने की चुनौती है? और पांचवा, क्या विपक्ष के सामने अब भी केवल राम का नाम ही सहारा है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहनों और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है। वहां की गलियां चमक रही है। इनकी पीड़ा मंदिर के चढ़ावे के चोरी से संबंधित नहीं है। इनकी पीड़ा तो इस बात को लेकर के है, राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, यह इनकी पीड़ा है। हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है।
समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया। ये लोग उसका विरोध करते हैं। यानी अगर किसी चीज को रेगुलाइज करने का कार्य होता है कि नहीं भाई, आपको हिसाब देना होगा, नियम के अनुसार बताना पड़ेगा। राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाने वाले लोग किस मुंह से आस्था की बात अयोध्या के बारे में कह रहे हैं? एक राम भक्त कहे, एक चित्रकूट वासी कहे, उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि चित्रकूट ने तो भगवान राम को लगभग 12 वर्ष तक अपने यहां आमंत्रित किया था, रहने के लिए अवसर दिया था, उनके साथ यहां पर एक सहोदर भाई जैसा व्यवहार किया था। चित्रकूट मान सकते हैं, देश का राम भक्त कहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज अयोध्या में आस्था के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने, राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनके ऊपर FIR एसआईटी क्या है? लीपापोती है। लीपापोती एसआईटी किसने बनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, आज अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है, और ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान से हटाने चीजें। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के एक विधायक को जो कई वर्षों से जेल में रहा, उसका छापा मार दिया, केवल आप लोगों के सहारे अपनी न्यूज दूसरी दिशा में ले जाने के लिए। तो करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। पूजा जी आपका स्वागत है। रत्नेश मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, उनका भी स्वागत है। और आशीष जी हैं हमारे साथ, आशीष श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे आपका भी स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं पूजा मिश्रा जी से करना चाहूँगा। पूजा जी, जिस तरीके से आज योगी जी गए थे वहाँ पर, योगी जी ने कहा, फिर आपके जो नेता हैं उन्होंने भी कल इस बात को कहा था कि ये लीपापोती करने की बात है और ये लड़ाई बड़ी है। ये लड़ाई जो है दिल्ली और लखनऊ की है। ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई से क्या आशय है आपका? मुकेश जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। मुकेश जी, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई की आप बात करेंगे, क्या आशय है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई ये है कि यहाँ पे भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी होगी और जांच करने की बारी आएगी तो एसआईटी का गठन किया जाएगा, और एसआईटी का गठन भी किया जाएगा ट्रस्ट के कहने के बाद में, और ट्रस्ट के पास में ही एसआईटी की रिपोर्ट दी जाएगी, और ट्रस्ट पे ही जो है अपने हिसाब से मीटिंग करके किसका इस्तीफा होगा, किसका एक्सेप्ट होगा, किसको अंतरिम बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया कर लिया जाता है। ट्रस्ट किसके कहने पे बना हुआ है? ट्रस्ट बना हुआ है जो है केंद्र सरकार के कहने से। अब केंद्र सरकार मतलब दिल्ली के लोग चोरी कर रहे हैं और लखनऊ के लोग उस चोरी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, और पकड़ नहीं पा रहे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कितने डेस्परेट हो रखे हुए हैं। वो संवैधानिक पद पर हैं और बात देशद्रोहियों जैसी करते हैं। वो कहते हैं कि प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। 140 करोड़ जनता को संविधान अधिकार देता है प्रश्न पूछने का, और अगर आप संविधान को नहीं मानते तो आप देशद्रोही हैं, फिर आपको संवैधानिक पद पर नहीं होना चाहिए। ये आपस की लड़ाई में भगवान श्री राम जी के अयोध्या से चढ़ावा जो चोरी हो रहा है, उस चोरी तक को नहीं पकड़ना चाह रहे, ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए। पूजा मिश्रा जी, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। आप ये बताइए, अगर आपकी सरकार होती और आपकी सरकार में ऐसा होता, मान लीजिए कि मंदिर में तो आप करते नहीं क्योंकि मंदिर में आपका ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं है, मान लीजिए वक्फ में जैसे हुआ था आपके टाइम में, तो आप किसके जांच करवाते? और एसआईटी जो गठित करते वो कहाँ से लाते? अमेरिका से लाते सदस्य उसका, या पाकिस्तान से लाते, बांग्लादेश से लाते, कहाँ से लाते एसआईटी?
हम मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता तो हम रिक्वेस्ट करते कि ईडी आए, हम बिल्कुल 110% करते। और जो भी आपने कहा ना कि समाजवादी पार्टी सरकार में, चाहे वो वक्त की बात कर रहे हो, जो कि एक्ट बन चुका 2025 में, ये क्यों आ रहा है आपको पता है? देखिए, ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट का जो कामकाज होता है वो एक नियम के तहत होता है ना। मैं पहले, ताकि आपको बोलने में आसानी हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तथ्य का जो कामकाज होता है। मुझे तथ्य पता है, मुझे तथ्य पता है, मुझे ये भी पता है। तो फिर आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए ना। ये भाई रिपोर्ट अगर एसआईटी के कहने पे हुई, इन्होंने मांग किया था, इन्होंने एफआईआर किया है, तो वो वहीं पे जाएगा ना वो। और एसआईटी की रिपोर्ट तो अभी सार्वजनिक हुई नहीं, आप लोगों को पता कैसे चल गया? हुई है जहाँ पे पैसे चोरी होकर के लगे हुए हैं घर बनाने में, ये एसआईटी तो कर नहीं सकती मनी लॉन्ड्रिंग का जांच। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तो ईडी के पास ही जानी चाहिए, वो एसआईटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उसके बाद में अभी आपने कहा वक्फ बोर्ड, अभी वक्फ बोर्ड की संपत्ति चेयरपर्सन जो भी है, भाजपा के अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर के आ रहे हैं क्योंकि ये लोग रामद्रोही हैं, भगवान श्री राम जी के यहाँ पे चोरी करके बैठे हुए हैं, उस पे जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए चाह नहीं कहां से तो हिंदू मुसलमान जो है बनाया जाए। अगर को मिला हो तो बना देते। अभी जो कोई यादव मिल गया इनको वहां पे, उससे कह रहे कि भाई इनके यहाँ पे 980 बार, पता नहीं कितनी बार कह रहे कॉल करने के लिए। हम कह रहे कि पूरा सबका सीडीआर निकाल करके कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दीजिए ना, जितने लोग पकड़े गए, जिन पे एफआईआर हुए सबका। और अगर वक्फ बोर्ड में चोरी हो रही है, जहां पर भी चोरी हो रही है, चोरी सब मौसेरे भाई है, सबके ऊपर में एक तरफ से सरकार एफआईआर करे, सबको जेल भेजे, जहां पे मन करता है ईडी लगाने ईडी लगाए, लेकिन ये पतली गली ना बनाए। चंपत राय किसके आदमी है? ठीक है, चलिए आपने अच्छी बात कही, आपने अच्छी बात कही पूजा जी। अब जवाब हम ले लेते हैं ना। रत्नेश मिश्रा जी हैं, सुन रहे हैं आपको। रत्नेश जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं चोर चोर मसेरे भाई हैं भाई, जिनको जिम्मेदारी है जांच की उन्हीं को रिपोर्ट भी सौंपी जा रही है, बता रही है पूजा। मुकेश जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए मुकेश जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने एक बार भी ये नहीं कहा कि राम मंदिर के निर्माण में हमारी पार्टी के किसी नेता ने, हमारी पार्टी ने एक सकारात्मक योगदान किया था और इस कारण हम सवाल पूछ रहे हैं। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि समाजवादी पार्टी की काबिल प्रवक्ता मुझे समाजवादी पार्टी के किसी नेता का, या समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही है तब का कोई एक सकारात्मक काम बता दे जिसका राम मंदिर निर्माण में योगदान रहा हो सकारात्मक तरीके से। दूसरी बात, अगर इनको राम से इतनी क्या कहते हैं प्रीति है, राम से इतना प्रेम है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ मुकेश जी। मैं तो अयोध्या में ही पैदा हुआ हूँ, वहीं का हूँ। मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि 2.5 साल हो गया प्रभु श्री राम जी का दिव्य और भव्य मंदिर बने हुए, और अखिलेश यादव जी को या डिम्पल यादव जी को या रामगोपाल यादव जी को या क्या कहते हैं शिवपाल यादव जी को, इन सबको किसी को एक बार मौका नहीं मिला कि प्रभु श्री रामलला के दर्शन कराएं। चलिए प्राण प्रतिष्ठा में आप नहीं गए, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। एक तरफ ये कहते हैं कि राम सबके हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जब कोई कार्यक्रम होता है प्रभु श्री राम का तो उसको किसी एक पार्टी का बता देते हैं, और जब ये बताते हैं तो ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि इनका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं। मुकेश जी, अगर आज काली नेमी और मारी जिंदा होते ना तो वो भी शर्मा जाते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की क्या कहते हैं दोहरी नीति पर। मतलब कभी इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर आंदोलन के लिए कुछ भी नहीं किया। आज पता नहीं कौन सा रत्नेश जी देखिए, रत्नेश जी मेरा सवाल है, राम मंदिर के लिए मान लीजिए किसी ने कुछ नहीं किया, जिसने कुछ किया वो लूट लेंगे क्या? सवाल तो लूट पे है ना। आपने नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने, ठीक है समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन जो राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ा था राम भक्तों का था, समाजवादियों का नहीं था ना। जिसने नहीं, जो नहीं गए वो नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए, नहीं चढ़ावा चढ़ाया, ठीक है उस बाद में सवाल, लेकिन सवाल तो अभी लूट का है ना। आपने चढ़ावा में चोरी हुई है, सवाल उस पे है, तो आप लोग उसी को, आप लोग डाइवर्ट क्यों कर देते हैं कि राम आप मंदिर नहीं गए थे, आप चढ़ावा नहीं, मंदिर नहीं गया कोई, चढ़ावा नहीं चढ़ाया कोई, इसका मतलब थोड़ी कि वो दान पत्र जो है आपका, जो दान पात्र है, वो दान पत्र पे आपकी बपौती हो गई, हम जो चाहे वो करें। देखिए मुकेश जी, जिस दिन से मामला सरकार के संज्ञान में आया उसी दिन से माननीय मुख्यमंत्री जो पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया। उसकी रिपोर्ट आई, जो जिनका रिपोर्ट में रिकमेंडेशन था उनके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल में है और जांच की कार्रवाई आगे चल रही है। सरकार के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे जो माननीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी को करना था वो हमने करके दिया है, जो भी विधिक और संवैधानिक व्यवस्था है। और हम आगे भी एक एक व्यक्ति को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी रामद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी दान पात्र में घोटाला करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, और सरकार हमारी निरंतर उस पर प्रतिबद्ध है। हम जो भी विधिक और संवैधानिक व्यवस्था उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब ये है मुकेश जी
कि किसी चीज पर सवाल उठाने के पहले एक होता है नैतिक अधिकार, एक होती है कि भैया मोरल अथॉरिटी हमारी क्या है। आज मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि वो लोग आज राम मंदिर के दान पात्र के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं, जिन्होंने राम को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। आज पता नहीं जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई मुकेश जी, आज कौन सा वज्रपात हो गया है कि वो सीताराम 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 किए जा रहा है। जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया, जिन्होंने राम सेतु को चलिए, तो आप जो है आप कहना ये चाह रहे हैं कि विपक्ष के मुंह से राम का नाम निकलवाने के लिए, आप रत्नेश जी आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के मुंह से राम का नाम निकलवाने के लिए हमने चंदा चढ़ावा चोरी करवाया है, तो इसे ठीक है राम का नाम ले रहे हैं। नहीं मुकेश जी चोरी हुई है, उसके लिए तो विधिक और संवैधानिक प्रावधान है, उसके तहत दंडित किया जा रहा है, लेकिन एक बदलाव तो आया मुकेश जी। चलिए ठीक है, किसी भी बहाने राम का नाम तो ले रहे थे। राम का नाम विपक्ष ले रहा है, यदि राम ने अगर कल्याण कर दिया इनका, तो फिर आपका क्या होगा? संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी मैं एक बड़ा सटीक उदाहरण दे देता हूँ। राम हम भी किस परिस्थिति में लिया जा रहा है और किस मनोभाव से लिया जा रहा है, राम जी की कृपा इस पर भी निर्धारित होती है, इस पर भी ठीक है। ये तो राम पे छोड़ दीजिए ना, ये हम और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, इधर राम पे ही छोड़ देते हैं हम लोग। संदीप त्रिपाठी जी हैं। संदीप त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में आपको भी राम का ही सहारा है? बिना राम के सहारे के आप लोग ने जिस राम का विरोध करते रहे, जिस राम मंदिर का विरोध करते रहे, अब उसी राम के सहारे आप लोग अपनी चुनावी नैया जो है वो पार करवाना चाह रहे हैं। मुकेश जी, पहली बात तो मैं आपकी यही बात गलत करके हमने कभी विरोध किया था, बिल्कुल किया था। हाँ, ये बात है कि हमें स्टैंड पर जनता को आना, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आप मैनिफेस्टो उठा कर देंगे तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपको मिलेगा कि भी कोर्ट ले देगा, हम उस इम्प्लीमेंट कराएंगे और इम्प्लीमेंट कराया भी। का आदेश 2000 में हम केंद्र थे, हमने उसको इम्प्लीमेंट कराया, राज्य सरकार इम्प्लीमेंट कराया राज्य सरकार। भाई आप तो कहा कि संसद में कानून मगर मंदिर बनाए, ये गुल्लू कहा कर भैया 5 साल ऐसा में आप 19 में 5 साल क्या आपने जो मिनटों में कहा वो है क्या? सुप्रीम कोर्ट की अगर डिसीजन को आपको क्रेडिट लेना है तो जरा ये बताइए का भी क्रेडिट ले। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का क्रेडिट है तो चोरी मोदी जी करवा रहे हैं और भी करवा रहे हैं कि चंपत राय कहा है वो बंसल 1000 के दर्शन पर याद करी सुदर्शन चैनल, मैंने कहा कि बंसल ये जैन धर्म भी है, अरे धर्म बदलने क्या है आपके साथ आज वो 7 साल में रही है। आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है संदीप जी। मैं एक बार एक बार नेटवर्क इशू है जरा सा, एक बार है, तब तक मैं आशीष। आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ जी, आवाज क्लियर। हाँ जी, 1989 में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ पहली बार तो किसका था? कांग्रेस में आप को मानने का काम नहीं। संदीप जी, आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बातें बीच में कट जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं आशीष जी के पास एक बार वापस जाना चाहूंगा और अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहूंगा कि एक बार नेटवर्क इनका सही कराएं, दूसरे नेटवर्क से जोड़ करके एक बार देखें। आशीष जी, आपने पूरे मसले को सुना, आप जानते भी हैं, करीब से नज़र भी रखे हुए हैं, तीनों प्रवक्ताओं को भी आपने सुना। मैं चाहूँगा कि आपकी एक निष्पक्ष जो टिप्पणी है वो इस पे, क्या आपको लगता है कि चुनाव तक मुद्दा को जिंदा रखने की चुनौती कांग्रेस के सामने है, विपक्ष के सामने है, और इसलिए वो एक के बाद एक करेगी, क्योंकि सरकार जल्द से जल्द चाहती है कि इसका कोई जो है कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच जाएं और जल्द से जल्द कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष जो है इसे जिंदा रखने की कोशिश में बार बार राम किए जा रहे हैं। आप किस तरीके से पूरे मसले को देख रहे हैं? देखिए, अगर एक नागरिक के तौर पर मैं कहूँ, एक हिंदू धर्म के तौर पर अगर कहूँ जी, तो बड़ा अच्छा है कि राम सबके हैं। जिस राम के भरोसे कभी जो है बीजेपी सरकार में आई थी, उसी राम का आसन लेकर के अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी कहीं न कहीं अवसर ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि राम जो है बड़े दयालु हैं, निष्पक्ष हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। अब का भी बहुत सही है कि क्या ये जो है विपक्ष 2027 तक जिंदा रख पाएगा। तो हम लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि बीजेपी नैरेटिव सेट करने में जो है बाकी दलों के मुकाबले काफी तेज रहती है।
और कहीं न कहीं बीजेपी इस समय जो है मुश्किल में तो है ही है, और वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, और वो अपने एग्रेशन को लगातार बढ़ाती चली जा रही है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि जैसे ही मानसून सत्र आएगा, मानसून सत्र में ऐसी बहुत सारी चीजें जरूर होंगी जिसकी वजह से जो है देश में एक नई बहस छिड़ जाएगी। सोशल मीडिया के दौर में लोगों की मेमोरी बहुत कमजोर होती है, नई चीजें आएंगी और उन पर जो है फिर पूरी तरह से बहस जो है रुख मुड़ जाएगी, और ये बातें जो है अन्य बातों की तरह जो है फिर से नेताफे में चली जाएगी। लेकिन एक बार अभी जो आज जो योगी जी ने अयोध्या में जो कहा है, मुझे लगता है वो तो वही की कोशिश है। याद दिला रहे हैं कि भाई हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पे नमाज पढ़ी गई थी, उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद में अगर हनुमान चालीसा पढ़वाई जा सकती है क्या, एक तरह से सेट तो उन्होंने कर ही दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये सही में जो आप कह रहे हैं ये पूरा मसला उसी दिशा में जा रहा है? देखिए, बात तो सही है, और मुझे लगता है कि विपक्ष इस तरह की बातों का जवाब देने में काफी कमजोर पड़ जाता है। बीजेपी अपनी ही गलतियों पर, जहां पर बीजेपी को बैकफुट पर होना चाहिए था, वो आकर के फ्रंट फुट पर मार रही है, और विपक्ष जो है उसके जो है एवज में उनको शॉर्ट पिच गेंदें दे करके फुल शॉट के लिए आमंत्रित कर दे रही है। तो बॉलिंग मतलब क्या है, जो बॉलिंग सही नहीं हो रहा है, पिच तो सही है लेकिन जो बैट्समैन जो है वो छक्के पे छक्के मार रहा है और विपक्ष की बॉलिंग सही नहीं है। हाँ, वो जो है कहीं कहीं बैट्समैन के जो है जाल में जो है बॉलर फंस रहा है, जबकि बॉलर को जो है बैट्समैन को फंसाना चाहिए था। योगी जी आज पूरी तरह से जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। हालांकि डे वन से, जब से ये पूरी घटना आई है, बीजेपी और उसके समर्थक जो है वो इसी लाइन को लेकर के चल रहे हैं कि इनको राम पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। अभी रत्नेश जी भी जो है कह रहे थे कि राम का नाम लेने का, राम का नाम किस भाव से ले रहे हैं? तुलसीदास स्वभाव कुभाव अभाव विभाव सब में राम का नाम लेने के लिए बोलते हैं। अजामिल की कहानी क्या है कि राम का नाम कहीं भी ले लीजिए पार हो ही जाएंगे आप। तो अजीब से जो है बिल्कुल सत्यनारायण भगवान की कथा है कि कहीं भी कर लीजिए, उसके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है, जिस दिन मन है उस दिन कर लीजिए आप। जी, मैं एक बार जी संदीप जी की आवाज़ चली गई थी, मैं एक बार संदीप जी को चाहूँगा अपनी बात पूरी करें। और संदीप जी, एक जो है कि भाई योगी जी ने तो नैरेटिव सेट कर दिया। योगी जी ने कहा कि भाई आपको क्या बोलने का अधिकार है, आप लोग तो वो है जो हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पे नमाज पढ़वा दिया था, क्या कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा भी करवाएंगे आप? आवाज़ नहीं आ रही सर, अनम्यूट करें सर। आप सर हनुमानगढ़ी का जो इतिहास जानता होगा सर, उसको ये पता होगा कि वहां पर जमीन किसने दान दी थी, मुस्लिम ने ही दान दी थी। और आज भी भोग जो है नवाब के यहाँ से ही लग के आता है, पहला भोग आज भी लग के आता है। तो ये तो योगी जी है, अब ये इनसे कहा जाए कि आप पहले तो दान में दे दिए, इसका मतलब क्या आप वहां पर नमाज भी पढ़ेंगे? नहीं सर, हम कह रहे कि आज भी भोग लग के आता है, आज भी भोग हनुमानगढ़ी में नवाब के यहाँ से आता है। अब कोई ये कह दे कि बाबा जी आप पहले कंडक्टरी करते थे, आप अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे, आज भी अब क्या कर लेंगे क्या? ये सब सारी बातें संदीप जी के सवाल कुछ और है। भोग कहीं अभी श्री राम का जो वस्त्र है वो पहले मुस्लिम के घर से ही सिल के जाता था, इस पे कोई ये नहीं है, इसमें सबको पता है। ये हमारा जो देश है वो इसी तरीके का देश है। लेकिन यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत आपने की, ये जो है देश में जो बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ उसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की ना। तो उसी की बात को तो कह रहे कि आपने दान दे दी जमीन, भोग भी आपके यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब थोड़ी कि आप हनुमान के मंदिर में जाकर के आप नमाज पढ़ना शुरू करोगे। नहीं, सीढ़ियों पे चाहे कहीं भी सीढ़ी पे पढ़े, चाहे मंदिर के भीतर पढ़े, सीढ़ी पे कैसे पढ़? सर गंगा जमनी तहजीब रही है, यही मैं बताने का वही कह रहा हूँ ना। गंगा जमनी तहजीब में एक बार जामा मस्जिद में जाकर के आप हनुमान चालीसा भी पढ़वाइए ना। अरे उसका भी उदाहरण दे रहा हूँ साहब, सीढ़ियों पर लोग जाकर पढ़ते नहीं, क्यों? बिल्कुल पढ़ते हैं, उसका उदाहरण देता हूँ सर। अभी जब और आप बहस को डीरेल कर रहे हैं, ये बात मुझे मत कहिए कि आप बहस को डीरेल कर रहे हैं, इसलिए मैं उदाहरण दे देता हूँ। अभी जब कुंभ लगा और कुंभ में भगदड़ मची, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, तो वही भक्त जो गंगा स्नान करने गए थे, वही सनातनी मस्जिदों में जाकर रह रहे थे, और उनको खाना पीना और उनकी धार्मिक क्रिया सारी मस्जिदों में हो रही थी, इसी प्रयागराज में सर, आंखों देखी बता रहा हूँ, सुनी हुई बात नहीं बता। हाँ भाई, वो चीज पता है सबको सर। अब सुनिए ना सर, अब फिर यही गंगा जमनी तहजीब है,
यही गंगा जमुनी तहजीब भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नहीं लगती। अब आते हैं मुझे तो चोरी के कहीं मुद्दे। गंगा के आसपास मस्जिदें दिखी नहीं, कौन सी अरे मस्जिद? साहब, अरे गोंडा वाले बाबू, मैं आऊंगा रत्नेश जी, दूसरा आपके पास सड़क आऊंगा जी। भेज दीजिए राम मंदिर में। अपने एक भाजपाई को भेज दीजिए राम मंदिर में। बहुत आप राहुल जी को याद करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को भेज दीजिए, आपके यहाँ के सांसद हैं, आप तक दर्शन करने नहीं गए। अरे तो वो तो कार सेवक है भाई, पहले दिन वो से तो चोरी। कार सेवक है भाई, वो कह रहे हैं कि वो तो चट्टे कार लोग हो सेवक आप। है भाई। वो कह रहे हैं उन्होंने कि तो आप बांग्लादेश की कार सेवक पहले दिन है। से डकैती डाल रहे हो। वो कह रहे हैं भाई, रत्नेश जी, संदीप जी, आपस में लड़ाई मत कीजिए, आपस में लड़ाई मत कीजिए इस तरीके। आप लोग अपनी अपनी बात अलग अलग रखिए जी। वो बीच में बोल रहे हैं, वो बीच में बोल रहे हैं। बीच में मत बोलिए वो रत्नेश जी। अभी देखिए, अभी देखिए कैसे रत्नेश जी बीच में मत बोलिए, रत्नेश जी बीच में मत बोलिए प्लीज। कोयले की तरह उछलेंगे। रत्नेश जी प्लीज, मैं म्यूट कर दूंगा। मैं उस तरीके की बहस नहीं चाहता, आपकी बात जनता सुनना चाहती है ना जी। जी, तो मुद्दे की बात है कि आज जिस तरीके से भगवान राम के नाम पर जो कि सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया, उसके बाद आरएसएस वालों ने अपनी दुकान सेट की। दुकान, राम मंदिर नहीं, ना अपने पौराणिकता का ख्याल रखा, ना अपने संदीप जब उसमें मत जाइए, वो मैं आप डिरेल कर रहे हैं। फिर आप, मैं कह रहा हूं कि मैंने जो सवाल पूछा था, आप बोले उसका जवाब दे रहे हैं, उसका जवाब दिया नहीं आपने। मेरा सवाल था, आप बोले गंगा जमुनी तहजीब, और गंगा और जमुना दोनों तो भाई सनातन है, तो उसमें गंगा जमुना को हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप? गंगा और जमुना क्या हिंदू मुसलमान क्या गंगा जमुनी तहजीब कह रहे हैं आप? नहीं, आप गंगा जमुना क्या है? गंगा और जमुना दोनों का उद्गम एक है, दोनों सनातनी नदी है, तो आप गंगा जमुना क्यों कह रहे हैं इसको? गंगा जमुनी तहजीब, इसका क्या मतलब हुआ? उसका भी जवाब देता हूँ साहब। हाँ दीजिए, मैं आऊंगा पूजा जी आपके पास आ रहा हूँ जी। दक्षिणपंथी सोच के व्यक्ति जो होते हैं, जिसके नजदीक आप भी अपने आप को महसूस करते हैं, वो ये कहते हैं कि सनातन से ही सब निकल कर गए हैं, कहते हैं ना। तो अगर आप ये कहते हो तो आपको गंगा जमुना तहजीब कहने में, गंगा जमुना में दिक्कत है। इसका मतलब आपकी कथनी और करनी में अंतर है ना। गंगा जमुना कल्चर का मतलब ये हुआ कि गंगा और जमुना के आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां पर जिस तरीके की संस्कृति बढ़ी हुई पली, उससे कहीं भी हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं है। आप लोग उसको नदी को भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप लोग। अरे नदी कहां से मुसलमान हो गई और हिंदू हो गया? ये गंगा हिंदू का है, जमुना मुसलमान का है। ये आप लोग जो है ना, थोड़ा सोच बदलिए। आप लोग इसलिए बोल पा रहे हैं ना क्योंकि आप लगातार वही सुनते आ रहे हैं, इसलिए आप उसमें कभी दिमाग लगाए नहीं आपने। मैं संदीप जी, मैंने सवाल पूछा, आपने कहा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपने संदीप मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने कहा कि नहीं हम सीढ़ी पे पढ़ सकते हैं नमाज, तो जामा मस्जिद में आप हनुमान चालीसा पढ़वाइए, तब तो समझे कि तहजीब हिंदू मुसलमान एक है। आप हमारे मंदिर में आकर के नमाज पढ़े, आपके मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा करते हैं, तब तो लगेगा जी कि हाँ बिल्कुल जो है भाई भाई कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप एक तरफा आप जाकर के मंदिर की सीढ़ी पे नमाज पढ़ लेंगे और जामा मस्जिद में आप बोलेंगे घुसेगा नहीं गैर धर्म के लोग। अरे तो उत्तर प्रदेश की बात आप दिल्ली अरे कहीं भी दुनिया में भाई, हिंदू मुसलमान तो पूरे देश में है ना। तो उत्तर प्रदेश की मस्जिद की बात करिए ना। हाँ तो उत्तर प्रदेश जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश में भी है भाई साहब। उत्तर प्रदेश जामा मस्जिद शहर, देश के हर एक शहर में करीब करीब जामा मस्जिद है। सुनिए, तो उसका उदाहरण दिया मैंने ना, प्रयागराज के जामा मस्जिद में लोग रहे, पढ़े, अपनी पूजा किया। मैंने आपको प्रयागराज पूजा नहीं किया सर, वहाँ पूजा नहीं किया, वहाँ पे आपने वहाँ पर उपचार किया, आपने लोगों की मदद की। मस्जिद का काम है। मस्जिद खराब, मस्जिदें खराब नहीं होती हैं संदीप जी, मस्जिदों को खराब राजनेता करते हैं। मस्जिदें खराब नहीं होती, मंदिर और चर्च खराब नहीं होते। आप ये मान रहे हैं कि योगी जैसे लोग खराब करते हैं, तो धन्यवाद। भाई आप जैसे लोग खराब करते हैं कि आप नदी को भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप नदी को भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब कह रहे हैं। चलिए आप, अब मैं समझ गया आपको। पूजा ठीक है, पूजा जी के पास जाएंगे, लेकिन पूजा जी के पास जाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मैं आऊंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक अभी लेने को कहा जा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वापस आएंगे तो समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता पूजा जी है, पूजा जी के पास जाएंगे और इसी गंगा जमुनी तहजीब पे उनका क्या कहना है इसी पे हम लेंगे। लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत वापस लौट के आते हैं और चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में जाकर के कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ेगी, क्या जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ होगा, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। पूजा जी के पास मैं वापस जाऊंगा। पूजा जी आप कुछ कहना चाह रही थी ब्रेक से पहले, आप अपनी बात रखें। पहले तो मैं ये कहना चाह रही थी, बार बार ये प्रश्न उठाया जा रहा है 2003 की घटना को लेकर के कि वो महंत जो है ज्ञान दास जी थे, अभी उनके जो वारिस है जिनको पट्टाभिषेक किया गया हुआ है संजय दास जी, वो आज भी जो है अयोध्या में ही है। उनके द्वारा ये वहां पे सीढ़ियों पर इफ्तार कराई गई हुई थी। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का जवाब 2003 की घटना है। वो महंत अभी ज्ञानदास जी हैं, अभी भी हैं वो, उनके जो सक्सेसर है वो भी है, संजय दास भी है, तो बेहतर होगा उनसे पूछ लिया जाएगा, ज्यादा सही रहेगा।
मैं इससे पहले सुनी तभी अपने गंगा जमुनी तहजीब का क्या आशय निकल करके आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कबीर जी के दोहे पढ़े जाते हैं ना कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद या बनाए, ताप चढ़ मुल्ला नेक जगह बहरा हुआ खुदा है, और उसके बाद में उन्हीं का ही दोहा है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्किया कोई न पूजे चाका पीसा खाए। और दोनों मतलब ये हो गए गंगा जमुनी तहजीब। अगर तारीफ भी करनी है तो दोनों की करनी है, आलोचना भी करनी है दोनों की करनी है। जो मिलजुल कर कल्चर डेवलप होता है वो होता है गंगा जमुनी तहजीब। अब मुकेश जी हम बात कर लेते हैं, बार बार नरेटिव की बात चल रही थी, तो एक बात कर लेते हैं। मुझे जो विश्लेषण किया गया हुआ है उससे आपत्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि विश्लेषण इस तरीके से किया गया हुआ है कि ये दिखाए कि जो भाजपा है वो हिंदू मुसलमान करने में बहुत सक्सेसफुल रहती नहीं। आप ये भूल जा रहे हैं कि 2027 जो चुनाव आ रहा है और वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, जितने सनातनी शायद जानकारी नहीं होगा, अगर इनको या तो जानकारी रख करके बताना नहीं चाह रहे हैं, वर्तमान समय में भाजपा के स्वयं के लोग इस घटना से बहुत आहत है। वर्तमान समय में हमसे कहीं ज्यादा प्रश्न जो कार सेवक के परिवार वाले थे, जो अयोध्या वासी हैं, वो उठा रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा एक्सपोज करने की वजह से ये इतना बड़ा विषय बन गया, इतना इशू बन गया कि उसके ऊपर में आपको एसआईटी गठित करनी पड़ी। आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं है, पर आरएसएस प्रमुख को बयान देना पड़ा। ये सारी चीजें मजबूरियों में हो रही है, और इससे कहीं ज्यादा आपको साक्ष्य ये होगा तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के लोग आपको कम देंगे, पर भाजपा के लोगों से जाकर के मिल लीजिएगा, वो आपको और कहीं ज्यादा दे देंगे। और इससे सब आहत हैं, चाहे वो बोले चाहे नहीं बोले मुकेश जी। तो आप चाहे भाजपा आहत तो सब हैं, आहत मैं भी हूँ, आहत मैं भी हूँ, आहत रत्नेश जी भी हैं, आप भी हैं, मेरे ख्याल से आपको भी होना चाहिए आहत। आप पॉलिटिकली आहत मत होइए। आप जो है ना एक सनातनी होने के कारण आपको भी आहत होना चाहिए, लेकिन आप लोग पॉलिटिकली आहत होते हैं। आप लोग का जो बुखार भी है ना वो पॉलिटिकली बुखार होता है कि भाई अभी चुनाव है, अभी बुखार चढ़ा लो। देखी वैसी। हाँ मैं आऊंगा रत्नेश। आप जो है अपने एजेंडे के हिसाब से आहत हो रहे होंगे, तुम डॉक्टर पूजा मिश्रा तो नहीं हो रही है अपने एजेंडे के हिसाब से आहत। अगर ये चोरी हुई है, हम तो कह रहे हैं ना कि जितने भी चोर हो रहे सबको बेच दिया जाए, तो उसको कौन बचा रहा है? कोई नहीं बचा रहा है उसको, यही बात तो कह रहा हूँ, उसको कोई नहीं बचा रहा है। मैं भी आहत हूँ, मैंने भी सवाल किया और अभी भी सवाल कर रहा हूँ कि जो चोर है उनको अंदर जाना चाहिए। ये चढ़ावा चोरी गलत हुआ है, और ये जो है जिसने भी किया ये महापाप है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हर एक व्यक्ति कर रहा है, हर एक सनातनी कह रहा है, आप भी कह रही है, लेकिन मसला ये है ही नहीं, मसला ये है ही नहीं, मसला ये है ही नहीं। जो मेरा जो सवाल है, जो संदीप जी से पूछ रहा था, मैं वही सवाल है कि आप कह रहे हैं कि भाई महंत जी ने करवाया था नमाज पढ़वाने पे सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं। कह रहा हूं क्या कोई मौलवी जो है महंत जी ने करवा दिया? सुनिए ना पूजा जी, महंत जी ने जो है हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पे नमाज पढ़वा दी। अब कोई मौलवी भी सामने आए और जामा मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा करवा दे, बात तब तहजीब बराबर हो जाएगी ना। मैं वही तो कह रही हूँ कि महंत जी से बात कर लीजिए। नहीं, महंत जी तो अच्छा काम किया, महंत ने तो अच्छा काम किया। मैं उसको बुराई ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जो आप जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रही हैं, तो कोई मौलवी सामने क्यों नहीं आता है कि चलो जी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ो? क्यों नहीं कहता है? बराबरी तब होगी ना, गंगा जमुनी तहजीब जो आप कह रहे हैं तब होगी ना। तो भाई महंत ने कर दिया, उसका विरोध तो नहीं कर रहे भाई। आप जब हनुमानगढ़ी में जब पढ़वा सकते हो सीढ़ियों पे, तो आप जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा भी पढ़वा दो, किसी मौलवी को बोलो। या नहीं तो भाई आप तो आपकी जो देखिए मुल्ला मुलायम लोग कहते थे राम मंदिर के बाद, तो आपकी पार्टी और आपके पार्टी के नेता का नाम भी टीपू है, तो आप कहिए उनको एक बार वो अरेंज करें, उनके कहने से तो मौलवी मान ही जाएंगे। मस्जिद में जो है पूजा करवाई, इससे हमारे क्या, हमने थोड़ी जाके मस्जिदें खोली थी जब महाकुंभ मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ, कह किसी मौलवी को कहिए ना। अरे भाई देखिए सामाजिक एकता तभी होगी ना दोनों तरफ से, किसी मौलवी को बोल दीजिए। आप आपकी बात तो मौलवी मानते हैं ना, आप तो उन्हीं की राजनीति करते हो, तो आपकी बात तो मान लेंगे। चलिए मैं समझ गया, रत्नेश जी के पास एक बार चलते हैं। रत्नेश जी, आपको मुबारक रहे, लेकिन देश की जनता ये समझती है, उत्तर प्रदेश की जनता ये समझती है। अरे देश की जनता ये भी समझती है कि समाजवादी पार्टी क्या करा रही थी 2011 2009 मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। आप धर्म के आधार पे, संविधान नहीं कहता आरक्षण देने, लेकिन आप कांग्रेस जो है, कांग्रेस धर्म के आधार पे आरक्षण का ऐलान करती है घोषणा पत्र में। वो जानती है कि हम तो घोषणा कर देंगे, कोर्ट से खारिज हो जाएगा, लेकिन वोट हमें मिल जाए। मुसलमानों को मूर्ख बनाने का काम जितना कांग्रेस ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। बेवकूफ बना करके आप लोग केवल मुसलमानों का वोट लेते हैं, आज तक मुसलमानों का कल्याण नहीं किया। अगर कांग्रेस मुसलमानों का कल्याण करती तो आज मुसलमानों का ये हाल नहीं होता भारत में। चलिए ठीक है, मैं रत्नेश जी के पास बहुत देर से नहीं गया, और रत्नेश जी हाथ उठाए। जी रत्नेश जी बोलिए।
देखिए मुकेश जी, अपने सवाल पूछे लेकिन उसके जवाब नहीं आए, क्योंकि जवाब है ही नहीं। गोल गोल कितनी भी जलेबी बना ले दोनों पार्टी के नेतागण और प्रवक्तागण, भाई उनका काम है पार्टी को डिफेंड करना, पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को डिफेंड करना। लेकिन दिक्कत यह है कि इस देश में जो चीजें पूर्व में हुई हैं उनका परिणाम देश की जनता ने देखा है, उसके उपरांत ही इनको सत्ता से बाहर फेंका था। और एक सबसे बड़ा बिंदु, ये समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि कह रहे हैं कि सब आहत है। मुकेश जी, आप जानते हैं मैं एक कारसेवक के परिवार का हूँ, और राम का अगर राम को अरे झूठा, अरे संदीप जी प्लीज आप लोग बीच में आप जो है पर्सनल अटैक मत कीजिए। आप लोग बाद में लड़ लीजिएगा। भाई है, मैं जानता हूँ। हम ये तो पहले कांग्रेसी थे, मैं भी समझता हूँ, लेकिन क्या स्वयंसेवक कांग्रेसी नहीं हो सकते? स्वयंसेवक कांग्रेसी भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बहुत सारे स्वयंसेवक को आपने अपने यहाँ मंत्री बनाया हुआ है, बहुत सारे स्वयंसेवक आप यहाँ कार्यकर्ता है। आपके यहाँ से कोई आए तो थोड़े स्वयंसेवक नहीं होंगे? कार सेवक आपके यहाँ भी हैं। मुकेश जी अब मैं अपनी बात रखूं। देखिए, इन्होंने मुझे कहा अरे झूठा, तो आप एक काम करिए, आप स्वर्गीय रमेश चंद्र भाई मिश्र, साहब मैं आपका आधार कार्ड नहीं जा रहा हूँ वेरिफिकेशन करने के लिए। मुकेश प्लीज मैं जो सवाल पूछा उससे आप बोलिए। मुकेश जी मैं नाम बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस तरह कह रहे हैं तो उसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ। स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र, पुत्र शिव नारायण मिश्र, ग्राम बहरी सालपुरवा, पोस्ट किशुनदासपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोंडा, ये कार सेवा में शहीद हुए थे या नहीं हुए थे, किसी से पूछ लीजिएगा। और उन्हीं के कारण मेरे परिवार को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आया, हम लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए भी, और वही मुद्दा था कि मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दिया था। तो भैया मेरे परिवार से हुई है, हमने दिया है बलिदान, इसलिए हम डंके चोट पे लग रहे हैं। अब जो राम को ही नहीं मानते थे उनको कार सेवक का पुत्र तो झूठा लगेगा ही लगेगा। जो राम के ही अस्तित्व को नकार रहे थे उनको कार सेवक का पुत्र बताने वाला व्यक्ति तो झूठा लगेगा ही लगेगा। और विडंबना देखिए कि कांग्रेसी, मैं तो अपने पिता का नाम बता रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी अपने पिता का नाम लेकर उनका योगदान नहीं बता पाया एक बार। मतलब उस पिता की आत्मा को कितनी ठेस पहुंची होगी जिसने राम मंदिर के लिए तमाम सारे काम किए, लेकिन उसका सगा पुत्र प्राण प्रतिष्ठा में के कार्यक्रम में आकर यह भी नहीं बोल पाया कि ये काम मेरे पिता ने किए थे। मतलब राजीव गांधी जी को भी शर्म आई होगी कि मैंने कैसा पुत्र पैदा कर दिया जो मेरे द्वारा राम मंदिर के लिए किए गए कार्यों को जनता के बीच जाकर बोल भी नहीं पा रहा है। अभी इन्होंने 2-3 उदाहरण संदीप जी ने दिए थे। अरे राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए था ना प्राण प्रतिष्ठा में आकर, उसको सोनिया जी को बोलना चाहिए था ना प्राण प्रतिष्ठा में। ठीक है रत्नेश जी भाई, क्यों नहीं बोला भाई? संदीप जी जवाब देंगे, अभी संदीप त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। राजीव गांधी के पुत्र ठीक है, संदीप जी जवाब दे रहे हैं आपको। पिता का योगदान नहीं बता पाया। ठीक है संदीप जी ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। राहुल रत्नेश जी जवाब ले लीजिए आप। संदीप जी बता पाए मैं मान गया भाई, आप कार सेवक के घर से, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। संदीप जी का भी क्लियर हो गया, लेकिन आप गलत पार्टी में चले गए थे ना, तो लोगों को डाउट होता है ना। आप तो कांग्रेस चले गए थे, आप कैसे कार सेवक थे आप? कैसे कार सेवक थे आप? कांग्रेस चले गए आप, तो भाई तो डाउट करेंगे ना लोग। संदीप जी मैं जवाब दे रहा हूँ। आप मत दीजिए जवाब, मैं इस पे आप पे चर्चा नहीं हो रही है सर। आप संदीप जी को फोन करके जवाब दे दीजिएगा। संदीप जी को मुझे बाद में बता दीजिएगा रत्नेश जी। मुझे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन है, 10 सेकंड। और कहते हैं कि स्वयं सेवक की, अरे हमारी पार्टी का, हमारे संघ का स्वयं सेवक इनके यहाँ मुख्यमंत्री बना बैठा है। हेमंत रेड्डी के, ठीक है संदीप, हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है, राष्ट्रीय मंत्री रहा है भाई। दो चलिए ठीक है संदीप जी, चलिए हो गया संदीप जी। शिव कुमार जिनको अभी आप बहुत ऐसे उदाहरण भाई, आप लोग अपने फायदे के लिए। 140 में 140 सांसद। चलिए ठीक है, मैं संदीप जी से पहले एक बार मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। ठीक है चलिए, मैं संदीप जी छोड़िए, आशीष जी बहुत देर से बैठे हुए दोनों को। आशीष जी क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, अरे प्लीज रत्नेश जी फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा, आपको म्यूट करना पड़ेगा प्लीज। आशीष जी से संदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी के पास, आशीष जी आपने सबको सुना, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जो है राजनीति में इतनी की, अब जनता के सामने एक्सपोज हो जाने के कारण, राम दिल में है लेकिन फिर भी ये जब राम राम कहते हैं तो जनता विश्वास नहीं करती कि ये सही में राम का नाम ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये पॉलिटिकली ले रहे हैं, क्योंकि भाई इतना लंबा इतिहास रहा है राम विरुद्ध के काम करने का।
तो अब ये बता नहीं पा रहे कि, क्योंकि मैं घर में तो सबकी पूजा होती है, मैं बहुत सारे कांग्रेसी नेता को जानता हूं, घर में मंदिर बना हुआ है, घर में पूजा करते हैं, लेकिन अब क्या पॉलिटिकल दबाव ऐसा है, आइडियोलॉजी के कारण जो है साहब राम का जो विरोध करते हैं, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, उनके साथ खड़ा होना पड़ता है इनको। क्या इनको लगता है कि इनकी चुनौती सबसे ज्यादा कड़ी है, बहुत ही कठिन परीक्षा, कठिन दौर से गुजर रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। मुकेश जी निष्पक्ष राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उसी अयोध्या से जो है बीजेपी की हार हो गई थी। तो अगर ऐसा रहता कि जनता के मन में ये रहता कि ये राम विरोधी है, तो जहां राम का गढ़ है वहीं से बीजेपी क्यों हारी? क्योंकि लंबे समय से जो अयोध्या की अयोध्या कंस्टिट्यूंसी नहीं सर, वो फैजाबाद अयोध्या तो कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है ना, वो फैजाबाद है। तो ये चीज नहीं कहना चाहिए कि अयोध्या से हार गए आप, फैजाबाद से जीते आप। अयोध्या से हारे नहीं, फैजाबाद। अयोध्या उसके भीतर नहीं पड़ता है। अगर ऐसा रहता तो मिल्कीपुर जीत जाते आप, अब ऐसा रहता तो मिल्कीपुर भी जीत जाते ना। ठीक है, चलिए आप बोलने को कांग्रेस को, ठीक है। देखिए जनता सब समझती है, हमको और आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। हमारी बिहार और यूपी की जनता है ना, हम लोगों से ज्यादा पॉलिटिकली मुझे लगता है कि रिच है, बहुत ही अच्छी जानकारी होती है उनके पास। आशीष जी जी, वो जानकारी ये भी है कि जब वो लोकसभा हारे थे तो जो सबसे अधिक उनकी जो है सबसे कम वोट मिले थे वो उस अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से ही मिले थे। और इसके लिए पूरा नैरेटिव सोशल मीडिया पर चला था कि अयोध्या लोग दर्शन करने जाइए, परंतु अयोध्या वालों से कोई सामान मत खरीदिए। ये मिल्कीपुर के अयोध्या विधानसभा से आप बीच में मत बोलिए, मैं इस पॉलिटिकल बहस में नहीं पढ़ूंगा। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ उस नैरेटिव को लेकर के है जो गढ़ा गया। देखिए राजनीति में हम लोग ये जानते हैं कि सत्य या असत्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। कौन राम भक्त है और कौन राम भक्त नहीं है, ये सिर्फ आपके नैरेटिव पर ही चलता है। अब जैसे मैं पहले ही कह रहा था ना कि कांग्रेस और तमाम जो विपक्ष है इस बात का जवाब देने में कमजोर पड़ जाते हैं। कांग्रेसियों को तो सवाल उठाना चाहिए था कि जो योगी आदित्यनाथ इस बात को बोल रहे हैं खुद उनके मंदिर में नमाज पढ़ने वाले लोग रहे हैं और लंबे समय तक वहां की व्यवस्था संभाले हैं। उनका जनाजा तक मंदिर के अंदर से ही निकला है और जब जनाजा निकला होगा ना तो कुरान की आयतों को पढ़ करके निकला होगा। लेकिन इस बात का जवाब ये दे नहीं पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं कि मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ने के उदाहरण इस देश में नहीं है, वो भी हैं, परंतु ये काम हम जैसे राजनीतिक विश्लेषक को नहीं करना है। वो नैरेटिव सेट करने की बात है और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि नैरेटिव सेट करने में बीजेपी विपक्ष के मुकाबले कई गुना आगे है। आप इसी डिबेट में देख लीजिए। बात है आशीष जी, आप जितना रिसर्च करते हैं उतना ये लोग रिसर्च नहीं करते हैं ना, ये लोग सुनी सुनाई बात सुन करके आ जाते हैं। ये मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि नैरेटिव सेट करने में ये कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। अगर पूजा जी में आऊंगा, पूजा जी में आ जाऊंगा आपके पास। मैं पूजा सुन लीजिए, देखिए आपके पक्ष की बात कह रही है, आप सुन आ जाएंगे आपके पास। पूजा जी पहले इनको बात पूरी कर लीजिए प्लीज। पूजा जी इनको पूरा सुनिए पहले। आशीष जी को बोलने दीजिए पूजा जी, फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। प्लीज आप सुनिए पहले जी। ये जो है ऐसे कई सारे मुद्दे आपको बता सकता हूँ कि अभी जब मोदी सरकार थी और राम सेतु के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट तौर से संसद में लिखित बयान दिया हुआ है कि राम सेतु का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, परंतु विपक्ष पूरी तरीके से उसको कैप्चराइज करने में कमजोर पड़ता है। अभी आप देखिए जितना एग्रेशन और जितनी तेजी से शोर शराबा मचाते हुए हमारे रत्नेश जी बोल रहे हैं वो परिदृश्य दिखाता है कि बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर के कितना आकर्षक और कितने शोर शराबी गाजेबाजी के साथ चलती है और उसी के शोर में कहीं न कहीं क्या कि बीजेपी जो बोलती है वो सच भी है ना सर, वो तो फैक्ट के आधार पे बोलती है। ऐसा थोड़ी बीजेपी हवा में नैरेटिव सेट करती है, ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर नैरेटिव सेट होता है। आप झूठ के आधार पर नैरेटिव सेट करेंगे लेकिन ज्यादा चलेगा नहीं। वो जो नैरेटिव आप झूठ के आधार पर सेट करेंगे वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। यही कांग्रेस का हाल हुआ। कांग्रेस ने जो नैरेटिव सेट किया था उसका आधार नहीं था, इसलिए वो ज्यादा चला नहीं। तो अब तो नैरेटिव की लड़ाई है, लेकिन आप सच के आधार पर नैरेटिव बात पूरी तरह से मैं इसको सीधे से खारिज ठीक है, आप खारिज कर दीजिए। राजनीति में सही या गलत नैरेटिव्स नहीं होते हैं, राजनीति में सिर्फ नैरेटिव होते हैं और वो नैरेटिव को आप कितने हद तक जो है जनता के बीच में ले जाते हैं। ना तो कोई इतिहास का विद्यार्थी है ना तो कोई समाज शास्त्र का विद्यार्थी है, नैरेटिव्स गलत होते हैं। आप मैं कितने जो सारी चीजों को उठा करके बता दूं, 1989 के पहले से बीजेपी के पास कभी भी जो है राम का मुद्दा नहीं था।
जब बीजेपी का गठन हुआ तो उसके जो है घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि ये गांधीयन समाजवाद और धर्मनिरपेक्षवाद के जो है आधार पर चलेंगे। आज गांधी को ही मानने से मना कर देते हैं ये लोग। गांधी बनाम बोस। ठीक है, चलिए आपने संदीप मिश्रा जी को आपने मुद्दा दे दिया है। अब उसका संविधान भी पढ़ेंगे, बीजेपी का भी संविधान पढ़ेंगे तो वो करेगा। मैं पूजा जी के पास जाऊंगा, उसके बाद संदीप जी आपके पास आऊंगा। पूजा जी क्या भाई, अच्छा चलिए संदीप जी आप ही चलिए संदीप जी आप ही क्या तरीका है ये? अरे आप दोनों तो एक साथ रहिए कम से कम, आप गठबंधन में है भाई। अरे तो आप क्या कर रहे हो? गठबंधन में है आप लोग, अभी मत लड़िए आप लोग। अरे गठबंधन चलिए ठीक है संदीप जी आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, चलिए आप ही बोल लीजिए। कांग्रेस को सहानुभूति की जरूरत है, चलिए बोलिए आप। चलिए आपकी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं, आप सहानुभूति रखिए उन चंदा चोरों के साथ, उन लुटेरों के साथ। मेरी सहानुभूति कमजोरों के साथ होती है, मेरी सहानुभूति कमजोर के साथ होती है। आप बोलिए। हम बहुत मजबूत है, ठीक बहुत मजबूत है। आप मजबूत होते तो लोकतंत्र का ये हाल ना होता। हम लोग तो चाह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत हो। आप क्या करिएगा? डकैतों गंगा से गंगा हारी, चोरों से तो हार जाते हैं ना लोग। हाँ, क्या करिएगा? 70 साल तक आप जीतते रहे तो आप चोर थे क्या? बिल्कुल यही जवाब था। चलिए आप बोलिए, चलिए ठीक है, वही नैरेटिव वाली बात जो आशीष जी कह रहे थे वही बात है। आप 70 साल तक आपका नैरेटिव चला तो आप सही थे। आपने आशीष जी जितने आपने मुद्दे गिनाए सारे पता है, सारे सत्य, एक एक चीज एक एक डेट बता सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुकेश जी जैसे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं, बोलने नहीं देते। अरे भाई साहब मैं एक ही वोट डालूंगा ना, मैं किसी को भी डालूंगा तो एक ही वोट डालूंगा, 50 वोट डालूंगा। अरे आपको मैं सबसे ज्यादा टाइम आपको दे रहा हूँ संदीप जी, सबसे ज्यादा टाइम दिया मैंने, तो मैं बीच में चुप करा देता हूँ। आप मुझे 40 सेकंड आप नहीं सुन पाइएगा। चलिए मैं आपको 1 मिनट सुनूंगा, बोलिए। धन्यवाद, कम से कम समय शुरू हो गया, चलिए जी। दुर्भाग्य ये है कि आज चंदा चोरी से ये कहानी शुरू हुई थी। आज जब राम मंदिर बनने लगा, इसके पहले जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, उस रथ यात्रा में पैसा उस रथ के पीछे एक बॉक्स बना हुआ था, उसमें पैसे ठूस ठूस के भरे जाते थे। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कौन लिया? ये देश पूछ रहा है ना, बताइए उसका हिसाब किताब कहाँ है? चंदा चोरी किए, चलिए ठीक, उस चोरी के बाद फिर जनता ने आपको चंदा दिया, राम के नाम पर, आस्था के नाम पर हमने भी रसीद कटाई, हमने भी चंदा दिया भाई। चलिए उसके बाद आप डकैती डालना, दान पात्र, जो दान पात्र में पैसा मिल रहा है, सोना चांदी चल रहा है, उसको भी लौटना स्टार्ट कर दिए। और जब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप ये कह रहे हो कि भैया आपका सरोकार क्या है, तो मैं बता देता हूँ सरोकार क्या है। सरोकार हमारा यह है कि 1949 में जब मूर्तियां वहां रखी गई तो कांग्रेस का शासन, 1989 में जब शिलान्यास हुआ तब कांग्रेस का शासन, उसके बाद सुनिए सर, बात अभी आ रही थी और कि भारतीय जनता पार्टी ने कब, सुनिए सर, 87 में आपने दरवाजा खुलवाया था। हमने कहा था कि आप नहीं सुन पाए। 1 मिनट से ज्यादा हो गया सर आपका। नहीं सर, नहीं हुआ, 1 मिनट 30 सेकंड उठाकर टाइमर देख लीजिए। चलिए ठीक है, जल्दी कीजिए जी। उसके बाद सर बात आती है कि हमारा योगदान क्या है। 63 एकड़ जमीन। रत्नेश जी आपको, आप अनम्यूट अभी करेंगे तब करेंगे आपको, आपका म्यूट है रत्नेश जी। 63 एकड़ जमीन 1993 में नरसिम्हा राव जी ने एक्वायर की। वो जमीन पर ही आज मंदिर बना हुआ है। किसका शासन? कांग्रेस का शासन। आपने नाखून नहीं कटाया, इस देश में राम के नाम पर दंगा किया, उनका चंदा लूटा, ये आपका योगदान है। और बात आई कि निर्मोही अखाड़े ने मुकदमा लड़ा, जो है स्वरूपा सरस्वती शंकराचार्य महाराज जी ने लड़ा। आप तो ना मुकदमे में पार्टी तक नहीं थे भाई। आपके पार्टी का एक वकील का नाम बताइए जिसने मुकदमा लड़ा हो, जिसमें पैरवी की हो, जो है राम मंदिर की। आपके पास इतने बड़े बड़े वही बात जो अभी आशीष जी बोल रहे थे, वही बात साबित कर दिया आपने। आशीष जी तो यही तो बता रहे, समझा रहे थे आपको, आशीष जी यही समझा रहे थे आपको, जो किया सब कुछ आपने, लेकिन आपको नैरेटिव सेट करने नहीं आता है। सारा चीज किया आपने, क्रेडिट बीजेपी ले गई, आपने सब चीज किया, क्रेडिट बीजेपी ले गई। ठीक है, चलिए मैं रत्नेश जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। चलिए 1 मिनट से ज्यादा हो गया सर आपका एक, अरे सर आपका 1 मिनट 45 सेकंड हो गया, मेरे पास अभी है टाइमर में, 1 मिनट 45 सेकंड हो गया आपका जी। रत्नेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद पूजा जी के पास जाऊंगा। कांग्रेस और बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। ये कह रहा है 1959 जब वहां राम जी आए तो कांग्रेस की सरकार थी। भारत में पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ।
तो 1949 और में अंतरिम सरकार का भारतीय जनता पार्टी ने अपमान की थी 1949 क्या? में सरकार कहाँ बन गई बता जरा। हाँ, कहे नहीं बनी थी 1947 के बाद किसकी सरकार थी? आप बता दो। पढ़ा लिखा करो भाई। अरे अनपढ़ गवार हो, और फर्जी बताते हुए आईएएस की तैयारी कराते हैं, एकदम लंठ हो। किस कौन सी पार्टी की सरकार थी बताइए? 1947 के बाद सरकार किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे चच्चा लगते थे? जहाँ मोदी जी बिरयानी खाने जाते थे, अपनी अम्मा के लिए साल लेके आते थे, नवाज शरीफ के चच्चा थे, फुफ्फा थे। कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? अरे संदीप जी रत्नेश जी, आप लोगों को कोई नहीं सुन रहा है, आप लोग आपस ही में सुन रहे हैं एक दूसरे को, बारी बारी से बोलिए ना। 1952 में पहले सरकार बना दे रहे हैं। थोड़ा आवाज पिच धीरे कीजिए सर, ऐसा नहीं है माइक्रोफोन के थ्रू आवाज जा रही है ना, आपके चिल्लाने से नहीं जाएगी। धीरे धीरे बोलिए। ठीक है रत्नेश जी, आपकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। रत्नेश जी आपकी आवाज ऐसे चिल्ला के बोलिए, कोई सुनेगा ही नहीं, फट जा रही है आवाज। माइक्रोफोन को भी थोड़ा रहम कीजिए उस पर, धीरे धीरे बोलिए जी। वही तो कह रहा हूँ मुकेश जी कि 1949 में सरकार बनवा दे रहे हैं और भारत में पहले लोकसभा चुनाव 1952 में हो रहे हैं। अब चुनाव हो 3 साल पहले सरकार बनाने वाले। चलिए ठीक है पूजा जी, मैं आगे में उसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है, वो अंतरिम सरकार की। ठीक है, मैं हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। पूजा जी आपके पास 10 सेकंड है, आखिरी कमेंट के लिए 10 सेकंड है आखिरी। अरे आप लोग शांत हो जाइए भाई साहब, एक महिला आपके पैनल में, उनको तो जरा बोलने दीजिए। पूजा जी 10 सेकंड। मुकेश जी, जनता देख रही है और पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, जनता को सबको ये बात समझ में आ रही है कि जब भगवान श्री राम जी के यहाँ पर समर्पण राशि की चोरी हुई, उस पे प्रश्न उठने लग गए, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ करके मंचों पे जाकर के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और इसका खामियाजा भगवान श्री राम, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट छल छिद्र भाजपा का भगवान श्री राम जी को चलिए ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसका फायदा उठाइए विपक्ष में। देखिए जनता की अदालत में सारी चीजें हैं, आप भी देख रही हैं, बीजेपी भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रही है और जनता भी देख रही है। मुद्दा जो भी आप लोग उठा रहे हैं, इसमें कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला जनता करेगी। फिलहाल प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए पूजा जी आपका, संदीप जी आपका, आशीष श्रीवास्तव जी आपका और रत्नेश मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। लेकिन जो कंक्लूजन में यही कहूंगा कि बात कुछ भी कहे कोई, लेकिन नैरेटिव सेट करने की सब कोशिश कर रहा है और विपक्ष जो है इसी राम नाम के सहारे इस बार चुनावी में अपनी नैया जो है चुनाव की पार करवाना चाहता है, क्योंकि राम के नाम पर बीजेपी की सरकार बनी थी। अब लगता है कि विपक्ष को भी लग गया है कि राम का नाम अगर नहीं होगा हमारे साथ तो हमारी सरकार कभी बन नहीं पाएगी, इसलिए किसी बहाना कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, राम का नाम लेकर के सरकार बनाने की जुगत में लगे हुए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।